सो जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और प्रॉपर वे में अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। बाकी मैं तो करा ही रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है, यानी कि हमने 6 तो कर लिए हैं, आज 7वां है और धीरे धीरे हम लोग अपने स्कोर को और बूस्टअप करते जा रहे हैं। ठीक है, और आज का जो मॉक है ना, ये आपको स्कोर को बहुत तरह आपके अंदर है कि अलग ही वो लाएगा, इंथुजियास्ट, मतलब आपके अंदर एक अलग ही जोश लाएगा कि यार आज आपको जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये वाला आप ये करेंगे ना तो आपका एक अलग ही लेवल बनेगा, अलग ही कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर, ये बात गारंटेड है। ठीक है, आज कुछ अलग तरह की एडिटिंग आपके सामने है, अलग तरह के ट्रांजिशन आप मतलब देखो, ये देखो एकदम मतलब अलग अलग तरीके से हर चीजें हो रही हैं। ठीक है, ये देखो एकदम मतलब बड़ा क्रिएटिव माइंड का आदमी हूँ मैं, जो करता हूँ खुद ही करता हूँ। मतलब मेरे पास ऐसे कोई टीम नहीं है कि मैंने उससे करा लिया, जो करता हूँ मतलब खुद ही क्वेश्चन सेट करना, उसके बाद उसकी प्रूफ रीडिंग करना और खुद ही मतलब अलग अलग तरीके से क्लासों को थोड़ा सा कहते हैं ना कि हल्का सा अगर इंटरटेनमेंट होता है, बाकी इंटरटेनमेंट मतलब ये नहीं होता है कि मतलब वहाँ पे आप कुछ अलग इलॉजिकल बात कर रहे हैं, तो होता है कि थोड़ा सा अच्छा लगे, है ना। हर आदमी अपने आप को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के उसमें रहता है, ये बात होती है। ठीक है, बाकी तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना नहीं है, अभी तैयारी है आगे बनाने की, आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो चीज़ें बहुत आसान से और बहुत आराम से वहां तक पहुंच जाएंगी। चलो फिर देखते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें 25 क्वेश्चन, वही 100 नंबर का पेपर होने वाला है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है और अपना टारगेट कितना है 85 प्लस का, और आप लोग अपना जो है कमेंट में स्कोर करेंगे। ठीक है ना, जितना भी स्कोर बनाया जेन्युइन जो आता है वो करिए, बात खत्म। बाकी आज का मॉक बहुत अच्छा होने वाला है और इससे आपको कॉन्फिडेंस आज होगा कि हाँ आज मैंने कुछ किया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ले भाई, मतलब एकदम तरीके से, मतलब देखो एकदम कितना अच्छा हुआ ये पूरा। ऐसा होता है ना कि रैपर होता है, उसको एकदम हमने एकदम कागज से एकदम मोड़ दिया, फिर छोड़ दिया, फिर उसको खोल दिया, आज अच्छा लगता है। चलो पहला क्वेश्चन है, सिनोनियम ऑफ डिलीजेंट। सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, डिलीजेंट आदमी कैसा होता है? जो बहुत ही मेहनती होता है। कैसा होता है? मेहनती, यानी कि शेड्यूलस, सबसे अच्छा मीनिंग है शेड्यूलस। एसिडस, गधे की तरीके से काम करना, एसिडस। लेबोरियस, कहते नहीं लेबोरियस, एकदम लेबर तरह काम कर रहे हैं, तो कौन होता है? लेबोरियस। या फिर इंडस्ट्रियस। ठीक है, इसका मतलब भी यही होता है। तो क्या हो जाएगा? जो आदमी कैसा हो? बहुत ज़्यादा मेहनती हो। लेजी क्या होता है? जो आदमी एकदम सुस्त हो, ईडल हो और इनएक्टिव। अच्छा, इडली खाने वाले लोग कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं, लेजी होते हैं। ईडल मतलब देखो IDLE, इडली हो गया ना, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग ईडल। मतलब होता है कि हमने इसको से याद किया था कि मतलब इडली होता है ना, IDLE इडली। इडली खाने वाले जितने भी लोग होते हैं सब लेजी होते हैं, वही होता है ईडल। अच्छा, तो क्या हो जाएगा? हार्ड वर्किंग हो जाएगा। वीक क्या होता है? कमजोर होता है, यही लेजी हो जाएगा। फुलिश आदमी कैसा होता है? जो आदमी मूर्ख हो वो कैसा होता है? फूल होता है। ठीक है, क्लियर? आगे चले। ये मैंने एकदम पेपर को रैप कर दिया, उसके बाद फिर खोल देखो, मैंने इसको एकदम फिर से खोल दिया। ठीक है, और ये मैंने इसको फिर से रैप कर दिया। अच्छा लगता है यार देखने में, मैंने कहा चलो आज इसको डालते हैं, रोज वही स्लाइड चल रही थी, आज थोड़ा सा अलग करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है एंटोनियम ऑफ जेनरस। इसका मतलब होता है जो आदमी कैसा हो? बहुत ज्यादा काइंड हो, बेनीवोलेंट हो, कहते ना कि एकदम बहुत ही दयालु आदमी है, बेनीवोलेंट हो। या फिर चैरिटेबल आदमी होता है ना, वही होता है, मतलब जो आदमी एकदम दयालु हो। तो बताना क्या हमें? एंटोनियम, तो काइंड तो इसका हो जाएगा सिनोनियम, तो होगा नहीं। नोबल, यही हो जाएगा। मीन मतलब किसी को नीचा दिखाना, ये हो जाएगा। हेल्पफुल, सहायता करना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो मतलब आज अलग ही लग रहा है एकदम। फिल इन द ब्लैंक्स बताना है आपको। ही हैज बीन लिविंग हियर ब्लैंक 2019। ही हैज बीन लिविंग हियर 2019, वो यहाँ पर 2019 से रह रहा है। तो क्या हो जाएगा? अच्छा देखो, कॉन्सेप्ट होता है दो। कैसा? एक होता है सिंस, एक होता है फॉर। कितनी बार आपको बता चुका हूं, और ये इस कॉन्सेप्ट में कह रहा हूं, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, सिंस का मतलब होता है जो टाइम कैसा होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि
जो टाइम निश्चित होता है, ठीक है, सर्टेन टाइम के लिए। जो टाइम कैसा है, निश्चित है। अच्छा, फॉर क्या होता है, ये होता है पीरियड ऑफ टाइम। जो टाइम कैसा हो, अनसर्टेन हो, यानी कि अनिश्चित टाइम हो, ठीक है, उसके लिए प्रयोग करते हैं हम लोग फॉर का। अच्छा, सिंस के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ऐसा टाइम जिसे हम देख सकते हैं, कैन बी विजिबल, ठीक है, जैसे कि मान लो जैसे 2019 है, 2020 है, इसको हम कैलेंडर में देख सकते हैं, ठीक है। ट्यूसडे हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, ठीक है, और 2 o'clock 2 बज गए हैं, ठीक है। मतलब जो टाइम हम लोग आसानी से देख सकते हैं, मतलब वो टाइम विजिबल है। अच्छा, फॉर में क्या होता है, दैट कैन नॉट बी विजिबल, जो टाइम विजिबल नहीं होता है, जैसे 5 साल पहले, ठीक, 2 दिन बाद, मतलब सॉरी यार, आफ्टर, देखो मतलब एकदम चैटिंग वाली बात चल रही है यहाँ पे, तो 2 दिन बाद है ना, वो नहीं, आफ्टर 2 days है ना, यहाँ पे से आफ्टर 2 days, ठीक है, और 3 hours 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 3 दिन पहले, है ना, मतलब जो चीज टाइम हम लोग नहीं दे सकते हैं। अच्छा, 5 साल आप बता सकते हैं कि कौन से 5 साल, कोई फिक्स यहाँ पे है, नहीं फिक्स है ना, कौन से 2 दिन, आफ्टर 2 days 2 दिन बाद, कौन से 2 दिन बाद नहीं पता है, 3 घंटे पहले, कौन से 3 घंटे पहले, सुबह के, शाम के, दोपहर के, नहीं पता ना, तो टाइम कैसा होता है, अनिश्चित टाइम होता है, यानी कि फॉर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, सिंस में 2019 2020 हम कैलेंडर में देख सकते हैं, संडे मंडे कैलेंडर में देख सकते हैं, 2 बजे घड़ी में देख सकते हैं 2 बजे आया, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब जो टाइम विजुअल हो, दैट्स इट, सिंस जो टाइम मतलब अनसर्टेन हो, वो फिर फॉर। तो 2019 है, इसको मैं कैलेंडर में देख सकता हूँ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्लियर, बहुत अच्छे से एकदम बारीकी से आपको समझाया यहाँ पे सिंस और फॉर का डिफरेंस क्या होता है। क्लियर, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर चौथा। द न्यूज आर वेरी इंकरेजिंग टुडे। अच्छा, देखो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे न्यूज है, अब ये देख रहे हो तो लग रहा है ये प्लूरल है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग आपको लगेगा आर सही है, लेकिन न्यूज को न्यूज ही लिखा जाता है, इसका कोई प्लूरल नहीं बनता है, और ये कैसा होता है, ये होता है अनकाउंटेबल। आप न्यूज गिन सकते हैं कि 1 न्यूज 2 न्यूज, तो नहीं गिन सकते ना, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा इज, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और ऊपर से हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अब अगर आपका न्यूज है, आप इसको कर दिया NEWS न्यूज़ेस, नहीं, मतलब वो अलग ही अब करेंगे, तो वहां पे न्यूज का न्यूज कभी नहीं होता है, दैट्स इट, ये ऑलरेडी अनकाउंटेबल है, और ये इसका प्लूरल फॉर्म यही होता है, ठीक है, न्यूज, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा इस आर की जगह पे, तो ऑप्शन नंबर बी में गलती यहाँ पे है। क्लियर, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। मीडियम है बर्न द मिडनाइट ऑयल। अच्छा, मीडियम है बर्न द मिडनाइट ऑयल, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है मीनिंग, मतलब कि कहते हैं ना कि देर रात तक जगना, ठीक है, मतलब देर रात तक दम अपने आप को जलाते रहना, बहुत मेहनत करना, मतलब ना बहुत लंबी रात तक खींचना, कहते हैं ना कि हम अपनी पढ़ाई को बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब लेट रात तक हम उसको पढ़ते हैं। तो वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसको तो होगा नहीं, स्लीप लेट नहीं, तो क्या हो जाएगा, वर्क टिल लेट नाइट, मतलब लंबे रात तक काम करते रहना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको भी अपनी स्टडी को क्या क्या करना है, बर्न द मिड नाइट ऑयल, मतलब जितना आप, अगर आप आपको अपने आप को खींच लेंगे ना, आपको उतना कोई एग्जाम, कोई नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती है यार। अगर होता है कि नौकरी 4 साल की है, तो लोग सिर्फ फॉर्म नहीं भरते, वैकेंसीज खाली जाती, तो ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं ना, तो वहां पर डजंट मैटर यार वो चीज़ कितने साल की है, डिफेंस है, सारे रूल अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन करना है, बस बात खत्म। ओके, नेक्स्ट आइए, 6 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस बताना है आपको। अच्छा, इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ही इज सीनियर देन मी, ही इज सीनियर टू मी, ही इज सीनियर फ्रॉम मी, ही इज सीनियर ओवर मी। क्या होता है, जैसे सीनियर, ठीक है, जूनियर, ठीक है, इंफीरियर, है ना, और प्रेफर, प्रेफरेबल, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, इन सभी के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं,
टू का प्रयोग करते हैं, ये फिक्स होता है हमेशा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही सीनियर देन मी, नहीं, ही इज सीनियर टू मी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ना ही फ्रॉम होगा और ना ही ओवर होगा। तो बात क्लियर है ना, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, बहुत सारे हैं, तो आपको याद रखने हैं। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स का है। द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज ब्लैंक मेकिंग नॉइस। अच्छा, प्रिवेंट के साथ जो लगता है प्रीपोजिशन वो लगता है फ्रॉम, ये होता है फिक्स। तो क्या हो जाएगा, बॉयज फ्रॉम मेकिंग नॉइस, ठीक है। क्या हो जाएगा, फ्रॉम मेकिंग नॉइस। टीचर ने बच्चों को आवाज करने के लिए रोका, मना किया उसके लिए, तो हो जाएगा प्रिवेंट फ्रॉम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बताना है आपको चूज द करेक्ट नरेशन, यानी कि ये क्वेश्चन किसका है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का है। तो रवि सेड कैन यू हेल्प मी, रवि सेड कैन यू हेल्प मी। अच्छा, अभी हेल्पिंग और पहले आ चुकी है। सेंटेंस हमारा कैसा है, इंट्रोगेटिव है, कैसा है, इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। तो क्या हो जाएगा, आस्क हो जाएगा। इसमें तो सैड है, इसमें टोल्ड है। अच्छा, इसमें भी आस्क और इसमें भी आप है। अच्छा, अगर हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव का अगर हम नरेशन बनाते हैं तो कंजक्शन दैट की जगह पे लगाते हैं हम लोग, किसका प्रयोग करते हैं, इफ या फिर वेदर का प्रयोग करते हैं। किसका, इफ या फिर वेदर का। तो यहाँ पर इफ होना चाहिए, तो इसमें भी इफ नहीं है, तो किसमें है, रवि आस्क इफ। अब मैंने क्या कहा था कि पहले आएगा सब्जेक्ट, तो हो जाएगा इफ आई, और कैन हो जाएगा कुड हेल्प हिम। बस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे चले, नेक्स्ट आइए। इडियम है वंस इन अ ब्लू मून, मीन्स इसका बताना है इडियम वंस इन अ ब्लू मून। अच्छा, आपने एक हिंदी में पढ़ा होगा कि ईद का चांद होना, क्या होना, ईद का चांद होना। अरे सेट भाई, रेजर आ गई भाई, पेन से लिख रहा हूं मैं, अब ये कैसे होगा भाई से, हाँ हो गया। अच्छा तो भाई साहब, तो ईद का चांद होना, ठीक है, मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। क्या होता है इसका मुहावरा, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो वही इंग्लिश में पूछ लिया गया, वंस इन अ ब्लू मून, तो क्या हो जाएगा, हैपनिंग रेगुलरली, नहीं, क्या हो जाएगा, हैपन रेयरली, बहुत ही कम दिखाई देना। सडनली डेली नहीं होता है, तो हैपनिंग रेयरली, मतलब बहुत ही रेयर केस में आपको बाहर आना, यानी कि दैट्स वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलें, 10 नंबर देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम। अब आपको बताना पैसिव वॉइस, ठीक है। सर बताते हैं, दे आर वॉचिंग द मैच, दे आर वॉचिंग द मैच। सेंटेंस हमारा किस में है, ये हमारा है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, क्या है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, जब हम कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीइंग एंड वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर इज हो या फिर आर हो या फिर एम, इज एम आर के बाद बीइंग एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। देख लीजिए, तो द मैच पहले आ जाना चाहिए, तो द मैच वॉच्ड है, इसको हटा दो। द मैच हैज बीन है, इसको हटा दो। तो क्या हो जाएगा, द मैच इज बीइंग एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाई, देखा हो जाएगा देम। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है, सी हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई ना। देखो, जब भी कोई कंटिन्यूअस का हम बनाते हैं पैसिव वॉइस, तो बनाते उसी टेंस में है, बट हम लोग हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीइंग एंड उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे प्रयोग करते हैं। क्लियर, आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स का। द ऑफिसर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ब्लैंक हिज सक्सेस, द ऑफिसर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम हिज सक्सेस। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है, वो आता है ऑन। क्या आता है, ऑन, ये होता है फिक्स। तो क्या लगाएंगे, फॉर, अपॉन, विद, क्या हो जाएगा, ऑन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द ऑफिसर
congratulated him on his success. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. चलो आपके एग्जाम में फिक्स ही प्रीपोजिशन आते हैं, जैसे कांकुलेशन हो गया और गुड हो गया, बैड हो गया, लिसन टू हो गया, नोन टू हो गया, तो वो फिक्स आते हैं. आगे देखिए 12 नंबर स्पोर्टिंग एरिया का क्वेश्चन फिर से आ गया है. ईच ऑफ द बॉयज वर गिवन अ मेडल फ्रॉम ब्रेवरी. क्या होता है? देखो होता कुछ नहीं है, ये हमारा क्या है? ऑफ. ये हमारा प्रीपोजिशन और द बॉयज ये हमारा इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा है तो नाउन होगा, फिर प्रोनाउन होगा. तो द बॉयज ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या बचा? ईच. ये काम करेगा हमारा सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट कैसा है? ये हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट है ईच, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी? वॉज आ जाएगी. यहाँ पे हो जाएगा वॉज गिवन. तो ऑप्शन नंबर बी में गलती है. किस में गलती है? बी में गलती है. ठीक है, क्लियर? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए. नाइदर राम नॉर हिज ब्रदर्स ब्लैंक प्रेजेंट देयर. देखो होता क्या है, रूल होता है नाइदर का पेयर बनता है नॉर के साथ, ठीक है. आइदर का पेयर बनता है और के साथ, और जो नॉट ओनली का पेयर बनता है वो बनता है बट आल्सो के साथ. यहाँ सब्जेक्ट 1 होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट 2 होगा, यहाँ सब्जेक्ट 1 होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट 2 होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट 1 होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट 2 होगा, और जो वर्ब इसके बाद आएगी वो एग्री करेगी. जानते हो किसके अकॉर्डिंग एग्री करेगी? सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब के वहां पे एग्री करेगी. तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगी. अगर ये सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ये प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, अगर बस यही होता है तो सिंगुलर तो प्लूरल. तो यहाँ पे क्या हुआ है? नाइदर राम नॉर हिज ब्रदर्स. तो ब्रदर्स कैसा है? ये हमारा प्लूरल है. कैसा है? प्लूरल फॉर्म है. तो ना ही वाज, ना ही हैज, ना ही इज, तो क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा. क्या हो जाएगा? वर प्रेजेंट हियर. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ठीक है, बात समझ में आई? कुछ क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. चूज द करेक्ट पैसिव. ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आ चुका है, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन बहुत बार आ चुका है. हु रोट दिस लेटर. अच्छा होता क्या है, जब हम हु का इंट्रोगेटिव का जब हम बनाते हैं पैसिव वाइज, तो हम स्टार्टिंग में प्रयोग करते हैं बाई हुम का, ठीक है. तो इसमें दिस लेटर है, इसमें हु है, इसको हटा दो, बचे कौन कौन? बाई हुम, बाई हुम. अच्छा, अब रोट यानी कि ये हमारा किस में है? V2 फॉर्म में. तो इसके आगे वाला सेंटेंस कैसा होगा? वॉज या फिर वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. देख लीजिए, तो बाई हुम तो क्या हो जाएगा? वॉज, क्योंकि यहाँ पे दिस लेटर होगा तो दिस के अकॉर्डिंग वॉज आ जाएगा. तो वॉज दिस लेटर, और राइट का क्या हो जाएगा? राइट रोट रिटन. ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए. बाई हुम वॉज द लेटर, वॉज दिस लेटर रिटन. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ठीक है, क्लियर? आगे चलिए 15 नंबर देखिए. चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. अब बताना है आपको प्रिविलेज का सही मीनिंग क्या है. देखो मैं इधर लिख रहा हूं PRIVILEGE. क्या होती है? PRIVILEGE. इसका मतलब होता है किसी भी चीज के विशेषाधिकार. ठीक है, आपके कुछ भी आपके अधिकार होंगे, तो मतलब स्पेशल राइट्स, किसी भी चीज के विशेषाधिकार. तो किसमें है? PRIVEL, डी नहीं होगा, PRIVILEGE. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ठीक है, ना ही सी होगा और ना ही डी होगा. ओके, बात समझ में आई? कुछ क्लियर हुआ? आगे देखिए. मैं मतलब बहुत ही कहता ना कि बहुत ही एकदम छांट क्वेश्चन लाता हूं जो एग्जाम में आने वाले होते हैं, और एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का है. तो जब फिल इन द ब्लैंक्स से ये होता है कि बहुत सारे रूल आपको रिवाइज हो जाते हैं वहां पर. हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन ब्लैंक द ट्रेन डिपार्टेड. देखो दो सिस्टम उसमें होते हैं. एक होता है
हार्डली, स्कार्सली, ठीक है, और रेयरली, बेयरली। इनका जो पेयर बनता है वो बनता है व्हेन के साथ। किसके साथ? व्हेन के साथ। वहीं पर अगर बात करें नो सूनर का पेयर बनता है देन के साथ, ठीक है। इन दोनों रूल से मैं कह रहा हूं एग्जाम में क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, कन्फर्म, लिख के ले लो 100%। एक ये रूल और एक रूल और था ना, कौन सा मैं बता रहा हूं, 15 14 नहीं 13, हाँ एक ये रूल। इन दो रूल से मैं कह रहा हूं क्वेश्चन कन्फर्म आने हैं एग्जाम में, देख लेना, मैं लिख के दे रहा हूं 100%। किसी ना किसी शिफ्ट में आपको इस रूल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया था ना, ये भी हो गया था, हाँ ये हुआ था ना। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, इनका पेयर बनता है व्हेन के साथ, एंड नो सूनर का पेयर बनता है देन के साथ, THAN। तो क्या हो जाएगा? हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन ब्लैंक द ट्रेन डिपार्टेड। तो क्या हो जाएगा? व्हेन। क्या हो जाएगा? व्हेन हो जाएगा, ना ही देन होगा, तो क्या हो जाएगा? व्हेन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर? कुछ पल्ले पड़ा, कुछ दिमाग में घुसा, रूल आया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स का। ही इज एडिक्टेड ब्लैंक प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स। क्या होता है? अच्छा, एडिक्टेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, वो लगता है टू। क्या लगता है? टू, ये भी फिक्स होता है, तो एडिक्टेड टू हो जाएगा। अच्छा, एडिक्टेड मतलब किसी भी ऑनलाइन प्ले, मतलब किसी भी चीज से, मतलब बहुत ज्यादा कहते हैं ना, किसी इसको आपको लग गई है लत, किसी भी चीज का आदी होना, दैट्स एडिक्टेड टू। एडिक्टेड विद नहीं होगा, एडिक्टेड फॉर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? एडिक्टेड टू। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चले, 18 नंबर देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी। ऐसा आदमी जो शब्दकोश को कंपाइल करता हो, यानी कि जो डिक्शनरी नहीं होती मीनिंग वाली, उसको बनाता हो। एडिटर होता है? नहीं। बायोग्राफर होता है? नहीं। तो कौन होता है? लेक्सिकोग्राफर। क्या होता है? लेक्सिकोग्राफर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, 19 नंबर, सिनोनियम ऑफ एबॉलिश। अच्छा, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना? कैंसिल कर देना, यानी कि रद्द करना। ठीक है, इसे कैंसिल करना हो गया, और टर्मिनेट करना, टर्मिनेट, इंड कर देना, रिपील। ठीक है, और क्या होता है? रिपील। इन सभी का मतलब होता है किसी भी चीज को रद्द कर देना। कंटिन्यू क्या होता है? किसी भी चीज को जारी रखना, कंटिन्यू करना, तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? रिमूव कर देना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्रिएट करना, किसी चीज को बनाना। सपोर्ट क्या करना? किसी चीज का सहयोग करना, सपोर्ट करना, तो क्या हो जाएगा? रिमूव कर देना। एबॉलिश मतलब एकदम उसको कैंसिल कर देना। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, रीअरेंज द सेंटेंस PQRS। अब आपको इसको रीअरेंज करना है। पी में दिया गया है द डॉक्टर एडवाइज्ड, क्यू में दिया गया है टू ऑल द इंजर्ड सोल्जर, आर में दिया गया है कंप्लीट बेड रेस्ट, एंड एस में दिया गया है आफ्टर द मेडिकल चेकअप। बताना है आपको। एक क्वेश्चन इसका आता है पैराजम्बल का। अच्छा, मैं पैसेज इसलिए नहीं कराता हूं क्योंकि यार इसमें टाइम लगता है और आप उसमें हो जाएंगे बोर, इसलिए मैं पैसे नहीं कर रहा हूं। बाकी पैसे बहुत नॉर्मल आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो आना चाहिए पी। क्या आएगा? पी आएगा, तो द डॉक्टर एडवाइज्ड पहले ही आएगा। ठीक है, अब एडवाइज आ गया, उसके बाद आना चाहिए, अच्छा ये क्या है हमारा? ये हमारा है मेन वर्ब। अब इसके बाद आना चाहिए डॉक्टर ने सलाह दिया कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए। ठीक है, ये आएगा नंबर 2 पे। डॉक्टर ने सलाह दिया कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए, किसको दिया? टू ऑल द इंजर्ड सोल्जर।
सभी इंजर्ड सोल्जर को कब? आफ्टर द मेडिकल चेकअप, यानी कि मेडिकल चेकअप होने के बाद। नहीं समझे आप? डॉक्टर ने एडवाइस दिया, द डॉक्टर एडवाइज्ड कंप्लीट बेड रेस्ट, एक पूरा बेड रेस्ट करने के लिए किसको? टू ऑल द इंजर्ड सोल्जर, जो गंभीर, जो एकदम घायल सिपाही हैं उनको। कब? आफ्टर द मेडिकल चेकअप, मेडिकल चेकअप के बाद में। तो क्या बनेगा हमारा? पहले पी आएगा, उसके बाद नंबर 2 पे आर आएगा, उसके बाद क्यू, उसके बाद एस। पी आर क्यू एस किसमें है? एस पी आर क्यू, क्यू पी आर एस, पी क्यू आर एस, पी आर क्यू एस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर का। वाह भाई वाह। माई फादर एज वेल एज माई ब्रदर्स आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जब भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज, along with, together with या फिर with, ठीक है, in addition to, इन और भी होते हैं। जब भी इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, ठीक है, मैं लिख रहा हूं प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे S1 होगा, यहाँ पर S2 होगा, यहाँ पर S1 होगा, यहाँ पर S2 होगा, यहाँ पर S1 होगा, यहाँ पर S2 होगा, यहाँ सब्जेक्ट 1 होगा, यहाँ सब्जेक्ट दूसरा होगा, यहाँ पर S1 होगा, यहाँ पर S2 होगा। जब भी इनसे एज वेल एज, along with, together with, in addition to, इनसे अगर जब भी दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, जो हमारी वर्ब एग्री करती है, वो एग्री करती है पहले के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? पहले के अकॉर्डिंग। ठीक है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो में क्या था? सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब एग्री करती थी, और यहां पर एग्री कर रही है जो भी सब्जेक्ट हमारा पहले होगा। यानी कि ऐसे सब्जेक्ट, जैसे राम एज वेल एज, राम एज वेल एज श्याम आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम के अकॉर्डिंग आएगा। इसी तरह इसमें है माई फादर एज वेल एज माई ब्रदर्स आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। तो माई फादर कैसा है? ये हमारा है सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आ जाएगी? इज। क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी में गलती है, इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। क्लियर? बात समझ में आई? कुछ पल्ले पड़ा? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, चूज द पैसिव फॉर्म। दे विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो। अच्छा, अब विल लगा हुआ है, सेंटेंस हमारा कैसा है? ये हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट। कैसा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। किसमें? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, जिसमें लगाएंगे विल बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, देख लीजिए। तो द रिजल्ट पहले आएगा, सब में है, इसमें इज, इसमें वॉज, इसमें सिर्फ विल है, इसको हटा दो। तो क्या हो जाएगा? द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड टुमारो। तो ऑप्शन नंबर बी में कोई गलती नहीं है, एकदम आराम से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड टुमारो। क्लियर? अगला देखिए 23, एंटोनियम ऑफ कंसील। अच्छा, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को छिपाना, हाइड कर देना, रैप कर देना। कहते हैं ना, आप इसे रैप कर दिया। और डिसेंबल, क्या होता है? डिसेंबल, किसी भी चीज को छिपा देना, BLE होता है ना, डिसेंबल, किसी भी चीज को छिपाना। बताना क्या इसका? एंटोनियम। हाइड करना तो होगा नहीं, रिवील कर देना। क्या कर देना? रिवील कर देना, यानी कि टू डिस्प्ले, किसी भी चीज को रिवील कर देना, ओपन कर देना। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सप्रेस क्या होता है? किसी भी चीज को दबाना होता है। कवर करना, ये हो जाएगा किसी चीज को हाइड करना, कवर करना, हाइड करना, रैप कर देना, डिसेंबल कर देना। ठीक है, अगला देखिए 24, क्वेश्चन है
चूज द आर्टिकल, सॉरी चूज द करेक्ट आर्टिकल ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब आपको पढ़ना है आर्टिकल। ही वांट टू बिकम ब्लैंक आईएएस ऑफिसर। अच्छा, ही वांट टू बिकम ब्लैंक आईएएस ऑफिसर क्या होता है? जब भी हम हिंदी के अकॉर्डिंग वॉवेल साउंड को चेक करते हैं तो वहां पर भरते हैं हम लोग एन, यानी कि अगर वीएस साउंड होता है तो भरते हैं एन, अगर कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो हम लोग प्रयोग करते हैं ए का, अगर वो चीज डेफिनिट है, कैसी है, डेफिनिट है, तो हम लोग प्रयोग करते हैं द का। अच्छा, देखा जाए इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो वावल होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, लेकिन इनके अकॉर्डिंग कभी भी हम आर्टिकल को नहीं लगाते हैं। ऐसे यहाँ पे आई लग गया, सोचेंगे एन लगा दें, कई बार लगता है, जैसे एमएलए, एचएमटी, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर एम कहीं भी लिखा है इंग्लिश का, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साउंड को क्रिएट करते हैं। एमएलए कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ए, तो ए मतलब एन, एचएमटी लिखते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, ए का। उसी तरह आईएस मतलब आ का मतलब ये कैसा है, ये वावेल है, तो हो जाएगा एन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर? बहुत आसानी से आप लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे वहां पर आर्टिकल का, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। द सीनरी ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। भाई साहब कितने क्लोज ऑप्शन है। अच्छा, एक्चुअली होता क्या है, जो सीनरी वर्ड है ना, ये इसका हम लोग कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये ऑलवेज सिंगुलर प्लूरल में सेम प्रयोग करते हैं इसका। ठीक है, और ये होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए इसमें द सीनरीज होता नहीं है, द सीनरी ऑफ कश्मीर। अच्छा, सीनरीज के दोनों ऑप्शन हटा दीजिए, अब बचे कौन, दो ऑप्शन, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। मैंने क्या कहा, ये होता है हमारा अनकाउंटेबल, क्योंकि यहाँ पे लगा है ऑफ, तो ये हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑफ है प्रीपोजिशन, तो ये होगा सब्जेक्ट जो कि अनकाउंटेबल है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सिंगुलर यानी होगा इज। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। ओके, क्लियर? तो ये आपका प्रैक्टिस सेट हुआ खत्म। ठीक है, 25 क्वेश्चन थे एकदम आराम से मैंने, और आज का जो मॉक था ना, इससे आपको बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि आपके अंदर एक अलग ऊर्जा होगी कि यार आज मैंने अच्छा स्कोर किया है। मेरे ख्याल से अगर ऑलमोस्ट आपके 23 प्लस तो क्वेश्चन सही होंगे ना इस मॉक में, जितने भी सही हो आप लोग अपना स्कोर कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट जरूर देखूंगा कि कितना कौन सा बच्चा कितने स्कोर पर हैंडल कर पा रहा है चीज़ों को। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी होगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे क्विज, नोट्स, पीडीएफ और सारी इन्फॉर्मेशन डिफेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको मिलती रहती है। ठीक है, बाकी अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और हाँ यार वीडियो को हाइप करते देना। ठीक है ना, अगर आप कमेंट के बगल में एक ऑप्शन आता है हाइप का, आप वहां से जाके वीडियो को हाइप कर देंगे। ठीक है, बाकी कैसा लगा आज का सीन आप लोग कमेंट करना, तैयारी करते रहिए और रिवीजन को आप लोग बकायदा कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।